Hello everyone, welcome here. Today we will start our sixth video of this chapter gaseous state. आज अपन बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस के सेकंड पार्ट की, जिसमें अपन उसका देखेंगे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, थ्योरिकल एस्पेक्ट की अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी। आज अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड, और ये सब इम्पोर्टेंट होगा नीट, जेई एंड 11th क्लास के लिए। एंड देन इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अपनी मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझेंगे और उसकी थ्योरी के बारे में भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले अपने को कुछ चीजें पता होनी चाहिए, और वो चीजें अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ी थी। काइनेटिक गैस इक्वेशन, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने इसको बना के देखा था। ये अपनी क्या बनी थी? पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर। ठीक है। और उससे पहले अपन ने जब फोर्स की बात की थी, तो फोर्स अपने पास ये आ रहा था 2m/L Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, और इस चीज को अपन ने नाम दे दिया था VRMS का स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि ये क्यों होता है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अपन ने इसको VRMS का स्क्वायर कैसे बोल दिया। ठीक है, तो इसके बारे में आज अपन बातें करेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोलिकुलर स्पीड्स, मतलब मोलिक्यूल, जो गैस का मोलिक्यूल था उसकी अलग अलग टाइप की स्पीड होती है, उनके बारे में अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला अपने पास है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको अपन बोलते हैं आरएमएस स्पीड। आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर। अब रूट मीन स्क्वायर क्यों बोलते हैं, इसके लिए अपन एक इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। लैंग्वेज में इसको लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट। इसमें बहुत सारे ऑफ आएंगे तो ध्यान रखना। स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज 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 ऑफ स्पीड ऑफ द गैस। एक बार लिख लेते हैं, पहले बाद में समझा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये लिख लिया और लिख के छोड़ देंगे अपन, इसको याद नहीं रखेंगे, ये याद अपने आप हो जाएगा। मतलब जो अपने पास वीआरएमएस का फॉर्मूला होता है, वीआरएमएस एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड है गैस के मॉलिक्यूल की, जिसको अपन डिनोट करते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर मतलब सबसे पहले जो अपने पास डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज होगी उनके स्क्वायर का मीन लेंगे अपन। ठीक है, मीन निकालना जानते हो, मीन मोड वगैरह सब 9th 10th में सीखा होगा। तो जैसे अपने पास कोई भी, ये एक तरह की V1 है, V2 है, ये दूसरी तरह की वेलोसिटी, ये तीसरी तरह की, मतलब ऐसे VN तक कुछ अपने पास स्पीड्स है। ठीक है, इन स्पीड्स के स्क्वायर का मीन लेंगे। ठीक है, स्क्वायर का ये मीन ले लिया, एन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और अब इसका रूट लेंगे। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और डेफिनेशन के अंदर भी अपन ने ये लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट किसका? स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ
स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एक गलती कर दी, हाँ सही लिखा है अपन ने, रूट ऑफ मीन ऑफ। ठीक है, तो ये होती है अपनी वीआरएमएस स्पीड। अगेन मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीआरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले अपन मीन का स्क्वायर ले लेंगे, जितनी वेलोसिटीज होगी उनका मीन लेंगे और उस मीन का स्क्वायर कर देंगे अपन वेलोसिटीज का, और उसको स्क्वायर रूट के अंदर ले लेंगे, इसी को वीआरएमएस स्पीड बोलते हैं। ये सब चीजें आप डिटेल के अंदर फिजिक्स के अंदर दोबारा पढ़ोगे, इनके अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशंस देखोगे, बट यहाँ अपने इस चैप्टर के अंदर हेडिंग है और साथ में काम आती है, थोड़ी बहुत चीजें दे रखी है, इसलिए मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए ये आपको बताया है। वहीं अपन चलते हैं, जैसे अपने पास ये कोई एक गैस का मॉलिक्यूल था, इसकी एक्स डायरेक्शन में वी एक्स हो जाएगी स्पीड, वाई डायरेक्शन में वी वाई, एंड जेड डायरेक्शन में वी जेड। ठीक है, ये उस एक गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड होगी। अब अपन को इसकी वीआरएमएस स्पीड लिखनी है, तो वीआरएमएस स्पीड अपन कैसे लिखेंगे, वी एक्स का स्क्वायर, कितने टाइप की वेलोसिटी है, वी एक्स वी वाई वी जेड, तो इन सब का मीन का स्क्वायर ले लेंगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर अपॉन एन, एन की जगह क्या लिख दूंगा, वन, कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे, एक। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा वी आर एम एस। ठीक है, अब मैं इसका अगर स्क्वायर लूं, बोथ साइड स्क्वायर करूं, तो ये मेरे पास क्या बन के आएगा, वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है, मैं दिलाता हूँ। यहाँ अपन ने इनिशियली कल बात की थी कि जो फोर्स होता था, ठीक है, फोर्स इन ऑल डायरेक्शन देख रहे थे अपन, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, और उस मॉलिक्यूल के अंदर जो अपनी ये वेलोसिटीज आई थी, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर, इसको अपन ने उस टाइम नाम दे दिया था वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, कैसे दिया आप समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे अपन आगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अपन देखेंगे फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। अभी मैंने रिवाइज करवाई थी आपको, काइनेटिक गैस इक्वेशन हमारी क्या थी, पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 एम मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई वी आर एम एस का स्क्वायर। ये अपनी काइनेटिक गैस इक्वेशन थी जो अपन ने कल डिराइव की थी। ये किसके लिए थी, ठीक है, ये यहाँ पे क्या था, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस के एक सिंगल मास का मॉलिक्यूल, और ये अपन ने एक मॉलिक्यूल की बात की थी कल। ठीक है, और वहीं अगर फॉर 1 मोल गैस के लिए बतानी हो अपन को तो क्या करेंगे, एन है, एन की जगह कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एन ए, तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह कितना आ जाएगा, एन ए, अगर अपन 1 मोल की बात कर रहे हो तो। ठीक है, एन ए आ जाएगा, और अगर एन ए को अपन मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना क्या आ जाता है, मास ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स, या फिर जिसको अपन बोलते हैं मोलर मास, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक, ये एक मॉलिक्यूल का मास था, ठीक है, गैस के एक मॉलिक्यूल का मास था, इसको अपन ने एन ए नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एन ए, तो एन ए को जब अपन एक मास के मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास मास आ जाएगा किसका, एक मोल गैस के मॉलिक्यूल्स का, और उसको अपन नाम देते हैं मोलर मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरी ये इक्वेशन फिर से देखना, पी वी एज इट इज 1/3, और अब मैं एम मोलर मास इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर,
क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये मैंने कैसे लिखी, सिर्फ वैल्यू पुट की थी। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए थे, Na, और Na और मास को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया अपने पास, मोलर मास। तो यहाँ से अपनी ये इक्वेशन बनती है किसके लिए, और 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल्स या फिर 1 मोल गैस। ठीक है, अब अपन चलेंगे, ये अपनी बात हुई VRMS की। और यहाँ पे अपने पास एक दो पॉइंट और है इसके, वो भी देखेंगे अपन। और वो पॉइंट्स अपने पास क्या है, बात करेंगे VRMS का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन वापस लिखनी पड़ेगी। तो अपनी जो इक्वेशन थी वो क्या बनी थी, PV इज इक्वल्स टू 1/3 M VRMS का स्क्वायर। अब अगर मेरे को VRMS स्पीड निकालनी हो तो मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ कैसे, VRMS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 3 ऊपर चला गया तो 3 PV, नीचे क्या आ गया, M अपॉन M। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये मेरी VRMS स्पीड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, VRMS इज इक्वल्स टू √3 PV अपॉन M। ठीक है, ये अपनी VRMS स्पीड का फॉर्मूला होता है। और रुको, वापिस आओ, मेरी आइडियल गैस इक्वेशन, मेरी नहीं आप सबकी भी है वो आइडियल इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, कितने मोल के लिए बात कर रहे हैं अपन, 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं फॉर 1 मोल गैस। देन 1 मोल गैस के लिए मैं पीवी को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, आरटी के इक्वल। तो पीवी की जगह आरटी भी लिख सकता हूँ, पीवी की जगह आरटी भी लिख सकता हूँ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3RT अपॉन एम, मोलर मास, मोलिकुलर वेट। ठीक है, ये अपनी बन गई VRMS का निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान इस बात का रखना, फॉर ए गिवन गैस VRMS सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है, और मोलर मास पर भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मोलर मास बदल जाएगा तो गैस ही बदल जाएगी। तो मोलर मास को तो काम में, सॉरी, मोलर मास पे तो डिपेंड करती नहीं, किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे। क्यों, पीवी है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल कांस्टेंट रहेगी वैल्यू। ठीक है, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और मोलर मास चेंज कर दिया तो गैस ही चेंज हो गई। बट अपने पास 1 मोल की गैस बात कर रहे हैं जिसका मोलर मास सेम हो, और अगर मोलर मास बदल जाएगा तो गैस ही बदल जाएगी। बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ स्पीड की, एवरेज स्पीड के बारे में। मैंने फिर से आपको बताया कि ये सब चीजें आप फिजिक्स में पढ़ते हो, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ। आपने फिजिक्स में केटीजी पढ़ लिया होगा अब तक, उसके अंदर आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये मिल गया होगा, सब स्पीड्स का एवरेज, ये VN अपॉन एन। ठीक है, ये अपनी एवरेज स्पीड की बात होती है, और इसका फॉर्मूला होता है, अपने काम में आता है। वो क्या बनता है इसका, √8RT अपॉन 5M। कैसे बनता है, फिजिक्स में पढ़ोगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नाम से ही पता चल रहा है, स्पीड possessed by मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड को काम में ले रहे होंगे वही होगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जैसे 10 हाथी है, वो भाग रहे हैं 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से। वहीं 10, सॉरी, यहाँ पे 10 हाथी है, वो तो 10 की स्पीड से भाग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 हाथी ऐसे हैं जो भाग रहे हैं 15 की स्पीड से। ठीक है, तो ज्यादा हाथियों की स्पीड क्या है, 10 मीटर पर मिनट। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर ऑल एलिफेंट्स इज 10 मीटर पर मिनट। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का रूट
2RT/m। ये सब चीजें आपने, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिजिक्स में पढ़ ली होगी केटीजी चैप्टर के अंदर। और ये तीन फॉर्मूले अपन को याद रखना। तीन कौन कौन से? सबसे पहला अपने पास आया था वीआरएमएस का फॉर्मूला, जो कि था √3 pv/m, या फिर जिसको अपन बोल सकते थे √3 RT/m। देन अपन ने बात की थी एवरेज स्पीड की। ये चल रहा है टाइप्स ऑफ मोलिकुलर स्पीड्स, जिसमें अपना सेकंड था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है √8 RT/m। ये भी याद रखना। इसके बाद में आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो होती है जो स्पीड ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेस करता है, उसी स्पीड को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसका फॉर्मूला होता है Vmp = √2RT/m। क्लियर? अब यहाँ पे अपन लिखेंगे एक नोट पॉइंट। नोट पॉइंट, इस नोट पॉइंट के अंदर अपन क्या देखेंगे? पहले लिख लेते हैं द मोलिकुलर स्पीड ऑफ अ गैस डिपेंड्स only and only on टेम्परेचर। ठीक है? जो मोलिकुलर स्पीड होती है किसी भी गैस मोलिक्यूल की, वो सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर, उसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करती। और इनका जो ऑर्डर होता है वो ऐसे होता है RAM, रैम, राम, किसी से भी आप जो सुटेबल हो आपके लिए, आप उससे इसको ट्रिक बना के याद कर सकते हो। मतलब आरएमएस स्पीड होती है जो आर से आरएमएस स्पीड, सबसे ज्यादा बड़ी स्पीड होती है वो होती है आरएमएस। उसके बाद में होती है एवरेज, और उससे कम स्पीड होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सबसे कम स्पीड होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये इनका ऑर्डर होता है स्पीड्स का। कैसे होता है बात करते हैं। यहाँ पे देखना, पहले लेता हूं मैं आरएमएस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का अगर रेशियो की बात करूं मैं, तो इसके अंदर इसका फॉर्मूला क्या होता था? 3R√3RT/m। इसका होता था √8RT/m। इसका होता था √2RT/m। रूट से रूट रूट कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा क्या कैंसिल? कभी नहीं होगा। ठीक है? इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर रूट के अंदर की वैल्यू सेम होती तो अपन कैंसिल कर सकते थे, बट जबकि यहाँ पे सेम नहीं है तो अपन रूट को डायरेक्टली नहीं हटा सकते हैं। हटा क्या सकते हैं? रूट के अंदर की वैल्यू, मतलब √RT से √RT चला जाएगा और √RT कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? √m से m तीनों जगह मोलर मास चला जाएगा। ओवरऑल अपने पास जो लास्ट में चलकर रेशियो आएगा वो क्या आएगा? √3 √8/पाई एंड √2। और यही अपन ने बात की थी, सबसे बड़ी स्पीड होती है आरएमएस की, उसके बाद होती है एवरेज की, और सबसे छोटी स्पीड होती है वो होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर? बात करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के। क्वेश्चन के अंदर अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन है, सपोज अ गैस सैंपल विच हैव, इतने मॉलिक्यूल्स गैस के हैं जिनमें से 1/3 मॉलिक्यूल गैस की स्पीड ये है, 1/3 की ये है एंड 1/3 की ये है। अपन को आरएमएस स्पीड कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है? इसके लिए अपन को सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला। तो सबसे पहले वी आरएमएस का फॉर्मूला है वो यहाँ पे क्या होगा अपने पास? √3RT/m। बट जबकि यहाँ पे डायरेक्ट अपन को टेम्परेचर और मोलर मास नहीं दे रखा गैस का, तो अपन इस फॉर्मूले से तो पता नहीं कर सकते। तो जो अपनी डेफिनेशन से फॉर्मूला बन रहा था Vrms का, वो अपने पास क्या बन रहा था? रूट मीन स्क्वायर स्पीड का कुछ ये बन रहा था, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर अपॉन n। ठीक है? यहाँ पे अपन को दे रखा है सपोज ए गैस सैंपल, इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जो, वो उनकी वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी? Na। ठीक है?
6 मल्टीप्लाई 10⁻23 मोलिक्यूल्स को अपन Na बोल सकते हैं 1 मोल। अब इनमें से जो 1/3 है, 1/3 को मैं क्या लिख लूं, Na/3, Na/3 एंड Na/3। ठीक है, इसकी स्पीड अपन को गिवन है 2, 1/3 की 10⁻4, इसकी अपन को गिवन है 2 इंटू 10⁻4, इसकी अपन को गिवन है 3 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये अपन को स्पीड्स गिवन है। करेंगे क्या अपन, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले बात आती है Vrms इज इक्वल्स टू रूट, एज इट इज रहेगा। रूट के अंदर अपन को वेलोसिटी, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज थी, इनका स्क्वायर लिखना है। ठीक है, स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले कितने मोलिक्यूल्स थे, Na/3 की जो वेलोसिटी वो कितनी थी, 10⁻4, इसका स्क्वायर प्लस Na/3 के लिए जो स्पीड काम में आ रही थी वो कितनी थी, 2 मल्टीप्लाई 10⁻4 का स्क्वायर प्लस V3 की जगह क्या लिखेंगे, Na/3 के लिए कितनी काम आ रही थी, ये अलग अलग फ्रैक्शंस की दे रखी थी अपन को स्पीड, 3 मल्टीप्लाई 10⁻4 का स्क्वायर अपॉन एन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे, Na। तो सबसे पहले तो Na से Na गया, Na गया, बाकी इसको सोल्व कर लेंगे तो अपनी Vrms स्पीड आ जाएगी। चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन है कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम एट 300 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, इसके अंदर अपन को पूछा है आरएमएस स्पीड पूछिए, हीलियम की पूछिए कितने टेम्परेचर पे, 300 केल्विन पे। तो ध्यान अपन देंगे सबसे पहले गिवन डेटा पे। गिवन डेटा के अंदर अपन को टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है तो अपने पास माइंड में जो फॉर्मूला क्लिक करेगा वो कौन सा करना चाहिए, Vrms इज इक्वल्स टू रूट 3RT/m, क्योंकि अपने पास मोलर मास भी है हीलियम का एंड टेम्परेचर भी है और R की वैल्यू अपन जानते हैं। तो सबसे पहले वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, 3 एज इट इज मल्टीप्लाई R की वैल्यू यहाँ पे काम लेंगे 8.13, सॉरी 8.314 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन में लेना होता है टेम्परेचर अपॉन एम, हीलियम का मोलर मास कितना है 4 ग्राम। ठीक है, बट अपन को यहाँ पे ग्राम पर मोल में बात नहीं करनी है, अपन को यहाँ पे केजी में बात करनी है। ठीक है, क्योंकि सब ऐसा यूनिट ले रहे हैं अपन, तो यहाँ पे भी केजी के लिए 10⁻³ केजी, ये इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया। ये स्पीड अपने पास आ जाएगी मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो +3, तो इसको अपन इजीली लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 9, 00900 मल्टीप्लाई, इसको अपन ने ले लिया अप्रोक्सीमेट 8 मल्टीप्लाई, ये 10⁻³ था, ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 अपॉन नीचे क्या बचा 4, 4 से ये गया 2 टाइम्स, तो नीचे कितना बचा √18 मल्टीप्लाई 10⁵ ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ये किस में था मेरा, मीटर पर सेकंड के अंदर, एंड इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √1.8 इंटू 10⁶। तो यहाँ से रूट हटाएंगे तो 1.8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.3 के अप्रोक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻³ ये हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आ गई मीटर पर सेकंड के अंदर। वहीं अपन को पूछ लेता कि सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड क्या होगी, तो अपन क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी फाइनल आंसर को, देन 1.3 मल्टीप्लाई 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड, ये अपनी फाइनल Vrms स्पीड आ जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर अपन को बोल दे कि टेम्परेचर एट विच आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू दैट ऑफ नियॉन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अपन को इक्वल पुट करनी है और किस टेम्परेचर पे इक्वल होगी वो बताना है। तो सबसे पहले मैं इक्वल पुट कर दूं ऑक्सीजन की और नियॉन
ठीक है। इसका अपन को टेम्परेचर दे रखा है 300 डिग्री केल्विन। ये टेम्परेचर अपन को फाइंड करना है केल्विन के अंदर। सबसे पहले वी आर एम एस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, √3 RT अपॉन मोलर मास ऑफ O2। इसके लिए क्या करेंगे, √RT अपॉन मोलर मास ऑफ नियॉन। दोनों साइड अपन स्क्वायर ले लेंगे। 3 से 3 जाएगा, RT से RT चला जाएगा। चला जाएगा क्या? अरे ये तो ध्यान रखो, निकालना क्या है अपन को, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को जब अपन उड़ा देंगे तो निकालेंगे क्या फिर? तो यहाँ पे सिर्फ R कैंसिल होगा, T एज इट इज रहेगा। ठीक है, जल्दीबाजी में कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली क्या बच गया, यहाँ पे मेरे पास बच गया T अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 32। एक का 16, दो का 32। एंड नियोन गैस का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 10। एंड एटॉमिक, सॉरी, मोलर मास कितना होगा, 20। देन 20, जीरो से जीरो गया, 3 से गया 16 टाइम। 16 को जब अपन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास फाइनली टेम्परेचर की केल्विन के अंदर वैल्यू आएगी, वो आएगी 480। अब किसी ऑप्शन के अंदर, जैसे ऑप्शन बी के अंदर अपन को दे रखा हो 480, ए के अंदर दे रखा हो 500, सी के अंदर दे रखा हो 520, एंड डी के अंदर अपन को दे रखा हो नन, तो अपन इनमें से बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद में चलेंगे अपन एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के पास, जिसमें अपन को दे रखा है मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज ट्वाइस दैट ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल बी। मतलब ए का मॉलिक्यूल है वो बी के मास से ट्वाइस है। ठीक है। द रूट मीन स्क्वायर, जो आरएमएस वेलोसिटीज है इसकी ए की, वो भी ट्वाइस है दैट ऑफ बी। इफ टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम दे रखी है, हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम। ठीक है। रेशियो पूछा अपन को प्रेशर का, पीए और पीबी का। ये रेशियो बताना है अपन को प्रेशर का। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन को गिवन क्या है, उस डेटा को देखेंगे। सबसे पहले अपन को मास गिवन है, मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मास ऑफ बी। ठीक है। अब मास को अगर बोथ साइड अपन Na से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, मोलर मास। मोलर मास ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ मोलर मास ऑफ बी, ये पता कर सकते हैं। उसके बाद अपन को गिवन क्या है, वी आर एम एस ऑफ ए इज ऑल्सो ट्वाइस ऑफ वी आर एम एस ऑफ बी, ये भी अपन को गिवन था। अब अपन को रेशियो किसका बताना था, पी ए अपॉन पी बी, इसका रेशियो बताना था। बट अगर अपन इसको आगे सोल्व करें तो अपने पास कुछ ऐसा आएगा, √3 RT ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई √3 R, टेम्परेचर किसका, बी का, अपॉन मोलर मास भी किसका, बी का। ठीक है। तो इसके अंदर अपन को अपनी आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। गिवन डेटा में बोल रखा है वॉल्यूम क्या है, सेम। मतलब इफ टू कंटेनर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम दे रखी है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम, तो यहाँ से पीवी हो जाएगा, सॉरी पी हो जाएगा, और आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, देन पी विल बी इक्वल टू टी। तो मैं P1/P2 को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, T1/T2 के। तो TA/PB को किसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं, TA/TB। तो यहाँ से TA और TB का रेशियो निकाल लूंगा तो मेरे पास TA/PB का भी आ जाएगा रेशियो। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात? तो जब अपन इसको सोल्व करके देखेंगे आगे, तो सबसे पहले अपन करेंगे बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर करते ही ये वैल्यू हट जाएगी, 2 की जगह 4 हो जाएगा। तो अपने पास क्या बन के आएगी इक्वेशन, PR temperature of A upon molar mass of A will be equal to 4 multiply PR TB upon MB। PR से PR चला जाएगा। ठीक है। और अब यहाँ से इनको ऊपर नीचे भेज के देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो TA/TB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ बी।
इज इक्वल्स टू 8/1। ठीक है, क्योंकि जो मोलर मास ऑफ ए है, चलो सोल्व करके दिखा देते हैं। 4 मल्टीप्लाई मोलर मास ए को किसके इक्वल लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ मोलर मास ऑफ बी। और नीचे क्या था? मोलर मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी से बी गया तो नीचे क्या बचा? 1। तो ये अपना आ जाएगा 8:1। मतलब टेम्परेचर का टी ए अपॉन टी बी का रेशियो अगर 8:1 आ रहा है तो वही होगा P1, सॉरी, पी ए अपॉन पी बी का रेशियो। ठीक है, क्लियर। अब रुको रुको, वापस आओ वापस आओ। अपन ने डिफ्यूजन इफ्यूजन में एक चीज बोली थी मैंने, फ्रॉम इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। अपने बात की थी वो रूट के इक्वल जो अपनी रेट होती थी, वो अपन ने किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखी थी? मोलर मास ऑफ रूट के। ठीक है, मोलर मास के तो होती है, अपन ने सीखा था। बट ये रूट क्यों आता है यहाँ पे? ये यहीं से आती है। जो रेट होगी वो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगी? वीआरएमएस स्पीड के। ठीक है, जो उसकी वीआरएमएस स्पीड होगी, और ये किसके इक्वल होती है? इसका फॉर्मूला √3 RT/m। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर की बात करें अपन, वहां पे अपन डिफ्यूजन इफ्यूजन में यही तो करते थे। तो अगर ये सब अपन कांस्टेंट ले ले तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? किसके है? एम के, √m के। इसलिए अपन बोलते थे जो रेट होती है वो 1/√m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बात हुई खत्म यहीं पे। अब आगे अपन एक बात और करेंगे। अब बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। अगर अपन को गैस की कहीं पे काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल्स टू, काइनेटिक गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 mv²RMS। ये फॉर्मूला अपने डिराइव भी किया था। ये किसके लिए अप्लाई होता है? और वन मोल गैस, वन मोल गैस के लिए तो होता है ना। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? पीवी विल बी इक्वल टू 1/3 है, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/3 मल्टीप्लाई 1/2। ये इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/3 तो आएगा। एंड mv² इसका आरएमएस वेलोसिटी का। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन हो गई। मैं इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो आप ध्यान दोगे तो इसको देखना एक बार। ये 12 mv², काइनेटिक एनर्जी की याद आ गई? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही तो होता था, 12 mv² काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मोलर मास है, मतलब एक मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं अपन। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? एवरेज। ये किसी एक मोलिक्यूल की तो बात नहीं कर रहे, एवरेज की बात कर रहे थे अपन। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल या ऑफ 1 मोल गैस। क्लियर, लिख सकते हैं ऐसे अपन। ठीक है ठीक है, और ट्राई करते हैं अपन। एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस होगी, वो किसके इक्वल होगी? T/2 PV के। इसकी जगह मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख लिया अगर, काइनेटिक एनर्जी, तो जो 3 होगा वो ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? 3 PV/2 के, है ना? या फिर 3/2 PV। यही अपना फॉर्मूला होता है। और पीवी को अपन क्या लिख सकते हैं? एक मोल के लिए RT के इक्वल। मतलब जो अपना ओवरऑल फॉर्मूला बन के आता है, जो अपनी इक्वेशन बनती है यहाँ से, वो क्या बनती है? फिर से लिख रहा हूं मैं, एवरेज। इस टर्म का ध्यान रखना, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस विल बी इक्वल टू T/2 PV। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3/2 RT के इक्वल। अगर काइनेटिक एनर्जी अपन को गैस की पूछे, या काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, और अपन को फिर चाहे टेम्परेचर पूछ ले चाहे प्रेशर पूछ ले, अपन यहाँ से
फाइंड करके बता सकते हैं। क्लियर? इतनी बात क्लियर है तो ये तो हो गई अपनी एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर अपन को फॉर n मोल गैस के लिए पूछ ले तो वो क्या होगी? 3/2 nRT। ठीक है। अब फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस के अंदर कितने मोलिक्यूल होते हैं गैस के? Na गैस मोलिक्यूल्स होता है ना। अब जब Na गैस मोलिक्यूल्स होता है तो जो अपनी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होता है? 3/2 RT। ये कितने के लिए था? 1 मोल के लिए। ठीक है ना। तो अगर वही ये मेरे को पूछ ले फॉर 1 मोल के लिए ये था, तो अगर मेरे को पास एक गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, एक गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो होगी 3/2 RT। 1 मोल में कितने होते हैं? Na। और एक की पूछ ले तो Na नीचे चला जाएगा, तो ये Na नीचे चला जाएगा। जब Na नीचे चला गया तो जो ये R/Na है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, एस से डिनोट करते हैं, इसको अपन डिनोट कर सकते हैं। ये होता है अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। लिखवा देते हैं, रुको। क्या आया था अपने पास फॉर 1 मोलिक्यूल? P/2 R/Na T। R/Na को अपन लिख सकते हैं K। K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होती है और वो वैल्यू होती है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23 जूल पर केल्विन। क्लियर? अब यहाँ पे अपन अपना एक नोट पॉइंट लिख लेंगे। उस नोट पॉइंट के अंदर अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। 2 बार पहले भी लिख लिया, ये तीसरी बार लिख रहे हैं अपन, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और मोलर मास पे तो डिपेंड करती नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? इफ टू गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स, अगर गैसेस के मोल्स सेम हो एंड हैव सेम टेम्परेचर, देन देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी आल्सो सेम एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। क्लियर? अब चलते हैं अपन मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये बेसिकली अगेन वही बात है कि फिजिक्स में पढ़ता है। यहाँ पे अपन इसका थोड़ा सा थियोरिटिकल एस्पेक्ट और इसकी जो कर्व बनती है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, तो चलो करते हैं। तो ये मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या बोलती है? ये अपने पास कोई एक गैस का सैंपल था, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब जो अपना फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी का वो क्या था? 3/2 RT। तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? नहीं। ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती थी अपनी, वो कौन सी होती थी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती थी। एवरेज किसकी होती है? मतलब टोटल की। ठीक है। अब अपन एक चीज यहाँ पे समझेंगे कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये आपस में भी कोलाइड कर रहे होंगे, कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड कर रहे होंगे। और जैसे ही ये मान लो ये पहले 10 की स्पीड से आ रहा था, ठीक है, ये भी 10 की स्पीड से आ रहा था। जब दोनों के बीच में कोलिजन हुई तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, इनकी स्पीड बढ़ेगी। जब ये इस वॉल से कोलाइड करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, तो इनके बीच की कोलिजन की वजह से इनकी स्पीड बढ़ती है। तो अलग अलग होती है, इस मॉलिक्यूल की स्पीड अलग हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी, बट अलग अलग कैलकुलेट करना पॉसिबल है नहीं, अपन कभी कर नहीं सकते। तो मैक्सवेल ने अपन को क्या बोला कि जैसे ये कुछ फ्रैक्शन है, मान लो ये फ्रैक्शन है, ठीक है, इनकी स्पीड सेम होगी, इन फ्रैक्शंस की स्पीड सेम होगी, और इनकी स्पीड मतलब अप्रोक्सीमेट कुछ फ्रैक्शंस की सेम होगी,
और कुछ फ्रैक्शंस की सेम होगी। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या बोला था मैक्सवेल ने? According to Maxwell, in a gas sample, the speed of gas molecules continuously changes. Gas molecules की speed थी वो continuously change हो रही थी। क्यों हो रही थी? Due to its collision with other molecules and its kinetic energy also changes. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सो इट इज नॉट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल, मतलब जो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसी एक मॉलिक्यूल की नहीं होगी, विच रिमेन कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, बट इट इज द एवरेज। क्या बोला था मैंने कि एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करते हैं हम इसके लिए, और वो किसकी होती है? गैस के सैंपल की होती है, ना कि किसी गैस के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की, विच रिमेन कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में मैक्सवेल बोलता है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, इसलिए अपन एक सैंपल की बात करते हैं। तो उसमें मैक्सवेल ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल एज इट कंटिन्यूअसली चेंजिंग, बट इन अ गिवन गैस सैंपल अ सर्टेन फ्रैक्शन है ये यहाँ, fraction of gas molecules which have a particular type of speed and some other fraction of molecules will have another particular speed, मतलब कुछ fractions की speed सेम होगी, अलग अलग fractions में उसने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में उसने बोला so it can be considered that the speed is distributed over molecules of the gas and a graph is plotted between speed of gas molecules and fraction, ये again fraction है, of molecules which is known as Maxwell's speed distribution curve। अब जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व उसने दी थी वो क्या थी? वो कुछ इस तरह से बनती थी। मैं यहाँ पे जस्ट आपको बना के बता रहा हूँ, फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे आप, फिर से बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे उसने ले लिया dn अपॉन एन, ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इधर उसने ले ली स्पीड। अपन को पता है वीआरएमएस स्पीड सबसे बड़ी स्पीड होती है, मतलब जो ये होगी ये पीक किसको डिनोट कर रही होगी? ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को। क्यों? क्योंकि यहाँ यहीं पे तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा यहीं पे है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जि, जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है उसी स्पीड को अपन नाम देते थे वी एम पी, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ये अपन ने देखा था अभी पहले, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से बड़ी स्पीड कौन सी होती है? एवरेज। तो यहाँ पे कुछ मान लिया ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इनकी स्पीड होगी वी एवरेज, और जो सबसे ज्यादा स्पीड होगी वो किसकी होती है? वी आर एम एस की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में आ रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में। और सबसे कम आ रहे हैं जो किस में आ रहे हैं? वी एवरेज में और वी आर एम एस के अंदर। और अपन यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि टोटल एरिया इज इक्वल्स टू टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ स्पीड डी यू प्लस माइनस डी यू, सॉरी यू प्लस माइनस डी यू। ठीक है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको, बस फिर भी पॉइंट था इसलिए मैंने बता दिया। द एरिया अंडर द कर्व विल डिनोट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड बिटवीन 0 to इंफिनिटी। यहाँ पे जो एरिया अंडर कर्व था ये किसको डिनोट कर रहा था? ये स्पीड को ही कर रहा था। स्पीड कहाँ से? 0 से इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे अपना ये पॉइंट, द एरिया अंडर कर्व will denote fraction of molecules having speed 0 to infinity। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट अपना टोटल एरिया अंडर द कर्व विल बी कांस्टेंट एंड विल बी यूनिटी एट ऑल टेम्परेचर। यूनिटी मतलब 1 लेके चलते हैं अपन उसको। नेक्स्ट पॉइंट द पी कोरोस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगेन अपन ने बात की थी जो ये मैक्सवेल के ये एन और ये स्पीड का जो ग्राफ था, इसके अंदर जो ये पीक होती थी ये किसको डिनोट करती थी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को। ठीक है, एंड both the
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो स्पीड आर वेरी लो। मतलब इसके तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे ये ज्यादा थे, बट ये वी एवरेज था और वी आरएमएस था। स्पीड बढ़ रही है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम हो रहे हैं। ठीक है, तो हाई स्पीड पे जो हाई स्पीड और वेरी लो स्पीड, सॉरी, बोथ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो स्पीड आर वेरी लो। जिनकी ज्यादा है वो भी कम है, जिनकी कम है उनका ऑलरेडी कम है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज नैरो फॉर अ गैस विद लाइटर मॉलिक्यूलर मासेस। मतलब अगर ये अपनी ए थी, इसको अपन ने ले लिया M1, ठीक है, वहीं अगर मास बढ़ गया, ठीक है, गैस का कोई दूसरी गैस थी, तो इसको अपन ने नाम दे दिया M2। ठीक है, तो एक सेकेंड ये दोबारा बनाना पड़ेगा। ये थी M1 मोलर मास वाले, और अगर मोलर मास बढ़ा दिया है तो ये नैरो हो जाएगी। मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी वो कम हो जाएगी मास बढ़ाने पे। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 1, सॉरी ये 2 ले लेते हैं अपन, एंड ये वाली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 1, इसकी स्पीड कम हो गई, ठीक है, और मोलिक्यूल्स ज्यादा हो गए मोलर मास बढ़ाने पे। मैं यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है मेरा, वो ध्यान में क्या रखना है, द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, द फ्रैक्शन ऑफ molecules with speed greater than equal to RMS speed increase, and therefore the kinetic energy of gas also increases। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये बात थी अपनी थियोरिटिकल किसकी, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर समझ में आया हो तो ठीक है, बाकी मैंने ये जो अपने पॉइंट्स थे कुछ वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बट ये आप अगेन फिजिक्स में पढ़ोगे डिटेल के अंदर। अगर यहाँ हम डिटेल में पढ़ते तो अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाता। नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे रियल गैसेस के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट और जेई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।